Good morning, students. Today we will be covering what is the importance of pricing. ठीक है, तो प्राइसिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि एक बायर के लिए बल्कि एक सेलर के लिए भी, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो परफॉर्म द प्राइसिंग एक्टिविटी. तो जो प्राइसिंग है ये इम्पोर्टेंट सभी के लिए है, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी. द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग इज डिस्कस्ड इन द व्यू ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्राइवेट फर्म पर्सपेक्टिव. तो हम इम्पोर्टेंस जो है वो दो पर्सपेक्टिव से करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सेकंड इज प्राइवेट फर्म. Importance of pricing in the economy. Price is a very important variable in the economy which affects both demand and savings. Pricing is very important in the economic system of country, which is also taken as major function in open operations of free industrial system. सबसे पहले है प्राइस अफेक्ट डिमांड. देखो, प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हमें ये पता लगेगा कि डिमांड होगी या नहीं होगी. अगर प्राइस जो है वो कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है. एंड अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो जो डिमांड पैटर्न है वो कम होगा. जैसे बेसिक चीज़ों के लिए सॉल्ट, राइस, न्यूज़पेपर, उसका प्राइस कम है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है. नेक्स्ट इज ज्वेलरी एंड ऑल, उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड भी कम है, ठीक है. नेक्स्ट इज प्राइस अफेक्ट सेविंग. मार्केट प्राइस लेवल डिटरमिन्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. तो मार्केट का जो प्राइस है वो ये हमें बताता है कि महंगाई चल रही है या नहीं चल रही. ज़्यादा जब हाई इन्फ्लेशन पीरियड होता है तो बोथ कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस लेवल राइजेस, ठीक है. कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ जाती है बट उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ जाता है. प्राइस राइजेस रिड्यूस द लेवल ऑफ सेविंग इन द सोसाइटी दैट रिजल्ट इनटू लोअर इन्वेस्टमेंट लेवल. अगर हमारे पास सेविंग कम होगी तो हम कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है. अगर हमारे पास सेविंग ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज प्राइस रेगुलेट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्राइस इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री एज इट कंट्रोल्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नॉर्मली डिटरमिन्स द एक्सचेंज रेट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स. तो क्या है, प्राइस से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रेगुलेट होते हैं. अगर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इनका चेंज आ जाए तो डिमांड ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल एंड ये भी चेंज हो जाएगा. अगर वेजेस हम कम दें उनको तो लेबर काम करेगी नहीं करेगी. हमें उन्हें अच्छे वेजेस देने पड़ेंगे ताकि वो काम करें. नेक्स्ट इज प्राइसिंग, अ मेजर गवर्नमेंट एक्टिविटी. Government has to determine the prices for its direct services, laws, security and social order for which people pay prices as taxes and tolls. तो क्या है कि जैसे कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो टैक्सेस देते हैं, ठीक है. तो जो गवर्नमेंट है उसको प्राइस डिटरमिन करना चाहिए उसके डायरेक्ट सर्विसेज का. Government also have to supervise the pricing executed by various public enterprise that exist in a mixed economy. तो जो गवर्नमेंट है उसको सुपरवाइज करना पड़ता है प्राइसिंग को, जो डिफरेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में.
नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग इन द बिजनेस फर्म। ठीक है, जैसे प्राइस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पी मतलब among the 4 P's of marketing mix, it's very important and it is one of the most flexible variable। flexible का मतलब है कि ये चेंज होता रहता है, क्योंकि प्राइस विद टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी फर्म इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड मार्केट शेयर। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइस इन एन ऑर्गेनाइजेशन may be viewed from the perspective of revenue and profit, competition and non-price competition। तो जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को और मार्केट शेयर को इफेक्ट करता है। तो हम किन किन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, वो है रेवेन्यू और प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कंपटीशन में हमारा मार्केट शेयर अच्छा है कि नहीं। पहले प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। If the organization lowered the price of the product and if sales volume remained constant, it receives less revenue and vice versa। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है उसको कम कर दिया और जो सेल्स वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहे, तो क्या होगा, कम रेवेन्यू होगा, कम प्रॉफिट होगा। तो जो a habitual price change not only ruins the organization's revenue and profit but also damage the corporate image। तो क्या है कि आपको ये नहीं है कि हर थोड़े टाइम बाद प्राइस चेंज करी जाना है, इससे क्या होता है आपकी इमेज खराब हो जाती है, रेप्यूटेशन। प्राइस इज नेक्स्ट इज कंपटीशन। प्राइस इज अ मेजर टूल टू डील विद कंपटीशन। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना प्राइस कम कर देगी अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो वो ज़्यादा जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएगी। ठीक है, जो लोग प्राइस कॉन्शियस होंगे वो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो सस्ता मिल रहा है उनको। प्राइस इज अ मेजर कॉम्पिटिटिव टूल ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज नॉन प्राइस competition, a form of competition in which two or more producer use factors such as packaging, delivery और customer service। इसमें क्या आएगा, इसमें प्राइस नहीं आएगा, इसमें आएगा कि आपकी पैकेजिंग अच्छी है कि नहीं, डिलीवरी टाइम पे है कि नहीं। मार्केटर्स कैन यूज often use price for non-price competition। Non-price competition helps the marketer to create temporary value on the product through temporary price reduction। तो जो नॉन प्राइस कंपटीशन है, इससे थोड़े टाइम के लिए वैल्यू बढ़ सकती है प्रोडक्ट की। जैसे हम थोड़े टाइम के लिए जब प्राइस कम कर दे तो लोग ज़्यादा वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।